अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मम यत्कोकिलकिलमदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरेकः अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिलकिलमदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरेकः अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिलकिलमदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानि। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी दशवेकालिक सूत्र के 8वें अध्ययन की 52 गाथाओं को हमने चिंतन किया कि साधु को कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ नहीं ठहरना चाहिए और किस प्रकार से मंत्र तंत्र आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आगे सूत्रकार कहते हैं उपरिक्त स्थानों में किस प्रकार धर्म कथा कहनी चाहिए। अगर वहाँ ठहरे हैं तो कथा किसको कहनी, किसको नहीं कहनी। विविधता अभवे सिज्जा नारिणम न लवे कहम गिहि संतवम न कुज्जा कुज्जा साहुहिम संतवम। सिज्जा यदि उपाश्रय विविधता अन्य साधुओं से रहित भवे हो और तो वहाँ अकेला नारिणम स्त्रियों के मध्य में कहम कथा वार्ता न लवे न कहे तगिही संतवे गृहस्थों से परिचय न कुज्जा न करे किंतु साहुहीन साधुओं के साथ ही संस्तव परिचय करे। उपाश्रय में यदि और कोई साधु नहीं बैठा और कोई साधु न हो, केवल अकेला ही हो, तो स्त्रियों से अन्य बातचीत तो क्या, धर्म कथा प्रवचन का भी दुस्साहस न करे तथा गृहस्थों के साथ संस्तव परिचय भी न करे। यहीं बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। उपाश्रय में यदि साधु न हो तो केवल अकेला ही हो, तो स्त्रियों से अन्य बातचीत तो क्या, धर्म यानी अकेला साधु है और बहनें आई हुई हैं तो अकेली बहनों को साधु प्रवचन न करे। अन्य बातचीत तो अपने आप ही निषेध होगी, प्रवचन भी न करे और न करे तो गृहस्थों के साथ संस्तव परिचय भी न करें, क्योंकि वह स्वयं साधु है, अतः साथी साधुओं के साथ तो उसका परिचय करना चाहिए। यदि उपाश्रय में विविक्त अर्थात अन्य साधु या गृहस्थ नहीं है, कोई श्रावक भी नहीं है और अन्य गृहस्थ भी नहीं है, अन्य साधु भी नहीं है, तो अकेला साधु अकेली बहन या अन्य बहनों के साथ में उस समय में प्रवचन भी न करें। ठीक उसी प्रकार साधु भी अपने उपाश्रय में अकेला ठहरा हुआ, जैसे कहा कि अन्य सदस्य ने जिस प्रकार अपने बिल में सर्प अकेला ही रहता है, ठीक उसी का साधु भी अपने उपाश्रय में अकेला ठहरा हुआ हो तो कदापि अकेली स्त्री को कथा वार्ता न सुनाए। कारण यह कि इससे अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। एकांत स्थान में स्त्रियों के संसर्ग ब्रह्मचारी के लिए कितना हानिकारक है इसके कहने की आवश्यकता नहीं। हाँ, समय देखकर पुरुषों को धर्म कथा अवश्य सुना सकता है। यदि अन्य साधु और ग्रस्त उपाश्रय में पास मौजूद हो तो स्त्रियों को भी धर्म कथा सुना सकता है, अन्यथा नहीं। अब प्रश्न होता है कि यदि गृहस्थों के साथ परिचय नहीं करना तो फिर किन के साथ परिचय करना चाहिए। इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं, केवल साधुओं के साथ ही संस्तव परिचय करना चाहिए। साधु के लिए साधुओं के लिए बताया, साध्वियों के लिए साध्वियाँ। साधु के लिए महिलाओं को, अकेली महिला को निषेध किया, ऐसे साध्वियों को अकेले पुरुष के लिए निषेध किया।
क्यों किया? कि ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए। और अब कहे कि फिर अकेला है तो फिर क्या करे, किसके साथ बातचीत करे? तो आपस में साधु साधु में सत्संग बढ़ाए, अन्य गृहस्थियों के साथ व्यर्थ के परिचय करेगा, परिचय बढ़ाएगा, तो उसमें राग भाव ही बढ़ना है। राग कितने प्रकार के हैं? राग कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? काम राग, स्नेह राग और दृष्टि राग। इन तीनों से राग हमारे भीतर में प्रवेश करता है। काम यानी विषयों की कामनाएं, राग या स्नेह यानी बातचीत करते हैं तो कहीं न कहीं संबंध बनता है, आत्मीयता के भाव आते हैं और उस स्नेह से भी राग पैदा होता है। और दृष्टि राग, दृष्टि से देखने से अंगों को, शरीर को, आहाव भाव को, है ना, और मन में अगर कुछ भाव ऐसे हैं तो वो दृष्टि से राग। राग की वृद्धि हुई तो हमारा नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? क्योंकि साधु हम बने राग की वृद्धि के लिए कि वैराग्य की वृद्धि के लिए? बोलो। हमारी वैराग्य की वृद्धि है, जिसमें वृद्धि होती हो वो सत्संग हमारे काम का। जिसमें हमारे राग की वृद्धि हो रही है तो वो सत्संग हमारा काम का नहीं है। भले हम समान उम्र के साधु बैठ करके राग की बातें कर रहे हैं तो वो हमारे नुकसान का काम हो रहा है। वहाँ पे हम वैराग्य, इसीलिए कहा अपने से ज्ञान में वृद्ध बड़ों की सेवा में रहो, जिससे क्या होगा? वो राग की बातें नहीं करेंगे। कौन सी बातें करेंगे? वैराग्य की बातें करेंगे, अनुभव की बातें करेंगे। कहा कि संसर्गजा दोष गुणा भवंती, नीति का वाक्य है कि इससे ज्ञान दर्शन चरित्र गुणों की विषय आती है कि वाक्य कि मनुष्य जैसा संसर्ग करेगा वैसा होगा, जैसों के साथ बैठेगा वैसे ही संगति लेकर उठेगा। अगली गाथा में दे रहे हैं 54वीं गाथा में। अब ब्रह्मचर्य की रक्षा का शब्द दे देते हैं। जहाँ कुक्कुड़ पोवस नित्यम कुललो भयम एवं खुबंबयारिस इत्थि विग्रहो भयम। यथा कुक्कुट पोतस्य नित्यम कुलुलतः भयम एवं खलु ब्रह्मचारिणः स्त्री विग्रहतः भयम। जहाँ जिस प्रकार कुक्कुड़ पोस मुर्गे के बच्चे को नित्यम हमेशा कुलुलो यानी मारजार से, बिल्ली से, भयम भय रहता है, एवं खु इसी प्रकार बम्बयारिस ब्रह्मचारी पुरुष को इत्थि विग्रहो स्त्री के शरीर से भय रहता है। जिस प्रकार मुर्गे के बच्चे को बिलाव से भय रहता है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष को स्त्री के शरीर से भय बना रहता है। अतः साधु को स्त्रियों से अणुमात्र भी संपर्क नहीं रखना चाहिए। मुर्गे का बच्चा बिलाव से सदैव भय मानता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष को भी स्त्री के शरीर से भय मानते रहना चाहिए। कारण ये है कि शरीर भी कुक्कुट के बच्चे में मारजार सुखदायी न होकर उसका घातक होता है, ठीक इसी प्रकार स्त्री का शरीर भी ब्रह्मचारी को सुखदायी नहीं होकर उसके ब्रह्मचर्य का घातक होता है। यहाँ प्रश्न होता है कि स्त्री के शरीर से भय है, इसके स्थान पर स्त्री से भय है, इस शब्द को क्यों नहीं कहा? उत्तर में कहा कि शरीर के ग्रहण से शास्त्रकार का आशय है ब्रह्मचारी को स्त्री की चेष्टा, शून्य मृत शरीर से भी भय मानना चाहिए। यानी यहाँ भेद ज्ञान की बात कर रहे हैं। उनके आत्मा से हमारा कोई विरोध नहीं है, पर उनके शरीर के हाव भाव चेष्टाओं को देख करके आपके भीतर में काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग जागृत होता है और इससे जिस लक्ष्य के लिए आप आगे बढ़े वो लक्ष्य से ही चूक जाओगे, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? है ना, ऐसे संसर्ग का क्या फायदा? आगे फिर कहते हैं सूत्रकार ब्रह्मचारी की स्त्री के विषय में देखने के, चित्र देखने के विषय में कहते हैं। अब यहाँ तो स्त्रियों से संसर्ग का मना किया, आगे का चित्त भित्तिम न निज्जाए नारीम वासु अलंकियम भक्करम पीव दट्ठूणम दिट्ठिम पड़ी समाहारे। चित्त भित्तिम दीवार पर चित्ते हुए स्त्री के चित्र हो अथवा सु अलंकियम वस्त्र आभूषण भूषित नारी प्रत्यक्ष स्त्री को न निज्जाए, साधु कभी नहीं देखे। यदि कभी स्वभावतः सहसा स्त्री देखने में आ जाए तो भवक्खरम पीव सूर्य के समान दट्ठन देखकर शीघ्र ही दिट्ठी अपनी दृष्टि को पड़ी समारे पीछे हटा ले। चाहे कोई स्त्री वस्त्र आभूषण से विभूषित हो या फटे पुराने मले कुचले वस्त्रों से युक्त हो, किसी भी रूप में हो, उसको कभी नहीं देखे और दीवार पर चित्रित स्त्री के निर्जीव चित्र तस्वीर भी न देखे।
यदि कोई स्त्री स्वतः ही देखने में आ जाए तो देखते ही अपनी दृष्टि को शीघ्र ही वापस इस तरह हटा ले जैसे लोग मध्याह्न काल में सूर्य को देखकर हटा लेते हैं। ऐसा क्यों कहा? प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों कहा शास्त्रकार ने। तो यहाँ कहते हैं कि इस गाथा में विषय क्या है कि साधुओं को चाहिए कि जो दीवार पे हो, कि मोबाइल में फ़ोटो हो, कि अन्य जगह कहीं पे हो, पिक्चरों में हो, रोड पे जा रहे हैं जगह जगह एडवर्टाइजमेंट इस तरह के लगे हुए हों, इन सब को आप टकटकी लगा कर देखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो प्रयोजन उनका तो प्रयोजन है अपने माल बेचने का, हमारा जो प्रयोजन ब्रह्मचारी को अपने स्वभाव में रहने का है, कहीं ना उसके हाव भाव चित्र देख करके हमारे भीतर के भाव बिगड़ गए तो हमारे कर्म बंधन का कारण हो जाएगा। और कदाचित वहाँ नज़र पड़ भी जाए तो जैसे दोपहर के 12 बजे को सूर्य को आप टकटकी लगा कर देखते हैं क्या, उसी समय अपनी दृष्टि हटा देते हैं। ऐसे ही सहज रूप में दृष्टि चली गई तो वहाँ से हटा ली, और अगर कोई भाव खराब भी हुए तो उसी समय भाव प्रतिक्रमण करके वापस आ गए। अब सूत्रकार वृद्धा स्त्री को देखने का भी निषेध करते हैं। यहाँ तो सामान्य स्त्री और वस्त्राभूषण वाली बात कही, अब कहते हैं कि कोई बूढ़े हैं उनके लिए भी मना किया। हत पाय पलिच्छिन्नम कन्न नास विगप्यम अविवास स्वयं नारीम बम्बयारी विभज्जये। बम्बयारी यानी ब्रह्मचारी साधु हत पाय पलिच्छिन्नम, जिसके हाथ पांव छेदन किए हुए हैं, कन्न नास विगप्यम, जिसके कान नाक काटे हुए गए हैं, तथा जो वास स्वयं अभी 100 वर्ष की आयु वाली पूर्ण वृद्धा हो, ऐसी नारी स्त्री के संसर्ग को भी विभज्जये वर्जये। यानी यहाँ तक हाथ पैर कटी हुई हो, नाक कटी हुई हो, पूर्ण 100 वर्ष की वृद्धा हो, ऐसी विकलांग विकृतांग स्त्री के संसर्ग का भी ब्रह्मचारी साधु विशेष रूप से परित्याग करे। यानी यहाँ पे ये कह दिया कि अपना लिंग से अन्य लिंग से संसर्ग ही न करे, नहीं तो इतनी कभी बच्चे के नाम पे कभी बूढ़े के नाम पे कहीं रास्ता निकल गया और मन के अंदर में किसके अंदर में क्या भरा है कुछ पता नहीं चलता है। आप देखते हैं ना आज पेपरों में क्या क्या सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ गड़बड़ कर जाते हैं लोग, है ना, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ अपने विकारी भाव है। तो ये मन की कोई दशा का पता नहीं कब क्या कैसी भाव खराब कर दे और कैसे उसकी वो बढ़ जाए। इसके लिए कहा कि नारी और ऐसे ही ब्रह्मचारी नहीं, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों संज्ञाएं समझ लेने का। वहाँ पे यानी क्या कि भी पुरुष के लिए तो स्त्री के लिए तो कहा ही नहीं, स्त्री के लिए भी वैसा ही संसर्ग है। जो ब्रह्मचारी नहीं स्त्री है, चाहे वो गृहस्थ में रह के ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है, चाहे वो साध्वी बन करके कर रही है, सबके लिए समान नियम है। साधु के लिए स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए पुरुषलिंग। आगे कहते हैं, अब फिर सूत्रकार ब्रह्मचर्य के घातक कारणों का उल्लेख करते हैं। विभूषा इत्थि संसंगो पणियम रस भोवनम नरसत्तग गवेशिस विषम ताल ऊडम जहा। विभूषा स्त्री संसर्ग प्रणित रस भोजनम नरस्यात्म गवेशिन, अच्छा नरस्यात्म गवेशिन विषम ताल पुटम यथा। अत्त गवेषण आत्मशोधक, साधु के लिए उपमा दी है आत्मशोधक। नरस मनुष्य को जो आत्मा का शोधन करने के लिए निकला है वो नरस्य। विभूषा शरीर की शोभा और स्त्री का संसर्ग। पणियम रस भोवनम स्निग्ध रस का भोजन, ये सब ताल उड़म तालपुट नाम के विष के समान हैं। यानी जो आत्मशोधक मनुष्य के लिए, चाहे वो साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, शरीर की विभूषा जो आत्मा की साधना करने के लिए, उसके लिए शरीर गौण है कि मुख्य है? शरीर गौण है। तो गौण शरीर को अगर विभूषा करके सजाओगे और प्रभावित करोगे कि कितना कैसे लगता हूँ, आईने में देखोगे, लोगों से पूछोगे मैं कैसे लगता हूँ, तो ध्यान आपका किधर है? शरीर की तरह है। और विभूषा करने वाला का भाव क्या है कि वो किसी तरह से सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। और जहाँ आकर्षित और आकर्षण की भावना है वहाँ विभाव में जाएगा, स्वभाव में नहीं रहेगा, आत्मा गवेशोधक नहीं कर पाएगा। स्त्री का संसर्ग और पौष्टिक रस सरस, पहला तो हो गया शरीर की विभूषा, दूसरा है स्त्रियों का संसर्ग। बढ़िया सज धज करके तैयार होकर बैठेगा, फिर जो बहनें दर्शन करने आएगी उनके साथ बैठे दिन भर गप्पे मारता रहेगा,
तो उसके अंदर में क्या संस्कार बनेंगे? वही वही बातें फिर कब मिले कोई बात करूं, और कहीं एक विषय से ज़्यादा बातचीत हो गई तो बार बार जब वो उनको भी आवश्यकता है बातचीत करने वालों की, आपको भी आवश्यकता है, बार बार बातें करोगे, हर बार समय दोगे, और धीरे 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 वो संसर्ग आपकी साधना में विभाव का कारण बनेगा। स्वभाव की बजाय विभाव में जाओगे, राग का कारण बनेगा। तो इसको कितनी बड़ी उपमा दी है शास्त्रकार ने। और पौष्टिक सरस भोजन, रोज रोज गरिष्ठ भोजन खाओगे, है ना। गरिष्ठ भोजन कौन सा? दाल चावल रोटी सब्जी को गरिष्ठ नहीं कहा, और उसमें खूब घी डाल रहे हैं, है ना, खूब दूध पी रहे हैं, खूब दही मक्खन खा रहे हैं, है ना, ऐसी गरिष्ठ, खूब परौंठियाँ खा रहे हैं, खूब मिठाइयाँ खा रहे हैं, है ना, और प्रमाण से ज़्यादा खा रहे हैं। भूख थोड़ी होती है, सामान्य में आप कितना भोजन करते हो, जितनी जरूरत भूख है उतनी, लेकिन आपकी मनपसंद विशेष गरिष्ठ भोजन, शादी ब्याह पार्टी विशेष कार्यक्रम जब होते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रमाणाधिक भोजन कर लेते हैं, और वो गरिष्ठ भोजन हमारे शरीर के रोग का कारण बनता है। अब इनको किसकी उपमा दी? भोजन तालपुट नामक भयंकर विष के समान है। तालपुट ऐसा विष है कि तालू पे रखो कि व्यक्ति उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाए, है ना। शब्द क्या कह रहा है? तालपुट नामक विष, एक विष है जो अगर आप तालू पे रख दोगे उसी समय आदमी मर जाता है। तो उस विष से उपमा करते हुए कहा कि जिसकी नज़र अपने शरीर को विभूषा करने की है, जिसकी नज़र स्त्रियों के संसर्ग पर है, और प्रणीत रस, स्निग्ध रस वाले, स्निग्ध कौन से रस हैं? जो घी तेल दूध दही, ये सारे विगय जो है। इसीलिए भगवान ने कहा चातुर्मास के अंतर्गत नित्य भोजन करने वाला व्यक्ति विगय न ले। केवल तपस्वी के लिए आगार दिया, तपस्वी के लिए आगार दिया, वो भी गुरु की आज्ञा से, अन्यथा रोज रोज विगय का सेवन करेगा। चातुर्मास में अगर तपस्या भी नहीं कर रहा है, विहार भी नहीं होता है, तो वो शरीर में विकृति पैदा करेगा और अंदर में विकारी भाव पैदा करके ब्रह्मचर्य को तोड़ेगा। इसलिए वहाँ पे कहा है स्निग्ध रस का भोजन और स्त्री संसर्ग और शरीर की विभूषा, ये तीनों तालपुट विष के समान हैं। ऐसा क्यों कहा? अब आध्यात्मिक रूप से अपन चिंतन करते हैं, आत्मा की दृष्टिकोण से भगवान हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं? केंद्रीभूत कहाँ बना रहे हैं? आत्मा को। अब ये तीन चीजें करने वाले का केंद्र स्थान कौन सा है? आत्मा को केंद्रीभूत बनाने वाला अगर व्यक्ति, पहले कहा आत्मशोधन करने वाला व्यक्ति अगर शरीर की विभूषा पे जा रहा है, मतलब शरीर उसके लिए मुख्य है, आत्मा गौण है। नंबर 2, अन्य लिंगियों से वार्तालाप करके मन को बहला रहा है, मनोरंजन कर रहा है, समय पास कर रहा है, तो वहाँ पर भी उसकी गति। और तीसरा, भोजन स्निग्ध कर रहा है। आचार्य भगवान पढ़ा रहे हैं।